आज एक कमाल की फेसबुक पोस्ट पढ़ी। उस फेसबुक पोस्ट को पढ़कर उस पर वीडियो बनाने का मन हुआ। डिसाइडिंग फैक्टर तो ऑडियंस होती है, जनता होती है। तो आप उस पोस्ट पे कितना सहमत है ये तो आप वीडियो के अंत में ही डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट में क्या लिखा था। उस पोस्ट का टाइटल था, वो बुरे दिन भी कितने अच्छे दिन थे और ये अच्छे दिन भी कितने बुरे दिन हैं। ब्रैकेट में लिखा था आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए ये शीर्षक था। और वो बुरे दिन भी कितने अच्छे दिन से उनका आशिया था उस पोस्ट का कि 2014 से पहले का समय जब एनडीए की सरकार या यूँ कह लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं थी, और ये अच्छे दिन भी कितने बुरे दिन हैं से मतलब था ये वाला समय 2014 के बाद का। और उसमें कुछ मुद्दों पर बात की गई जिसमें कहा गया कि ये उन दिनों की बात है जब दिन बुरे हुआ करते थे, लाखों करोड़ों के घोटाले हुआ करते थे, लेकिन उन लाखों करोड़ों के घोटाले करने वालों को मौजूदा सरकार कोई सज़ा नहीं दे पाई, ना ही उनका जुर्म साबित कर पाई। लेकिन होते थे, क्योंकि विपक्ष कहता था हो रहे हैं तो वो होते थे। तो ये उन दिनों की बात है जब लाखों करोड़ों के घोटाले होते थे, लेकिन इसके बावजूद एसएससी सीजीएल की हर साल 20,000 भर्तियां भी होती थी। आरोप लगते थे कि फर्जी भर्तियां हो रही हैं, लेकिन फर्जी ही सही, इसी बहाने 20,000 नए लोगों को रोजगार तो मिलता था, नए लोग नौकरी पर तो चढ़ते थे। लेकिन अब अच्छे दिन हैं। अब अच्छे दिन की बात कुछ यूँ है कि ना तो काबिलों को नौकरी मिल रही है और ना नाकाबिलों को नौकरी मिल रही है। अगर हम उस वक्त के 20,000 नौकरियों की बात करें और अगर हम ये भी मान लें कि 50% तो उसमें से ऐसे ही फर्जी नौकरी थी, मतलब नाकाबिल लोग लग रहे थे सेटिंग करके, तो 10,000 तो फिर भी काबिल लग ही रहे थे। लेकिन आज 6,500 रुपये वैकेंसियाँ गई हैं और काबिल और नाकाबिल कोई भी नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें भी 2-2 साल का वक्त लग जा रहा है। और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के खेल में आज का छात्र फंस के रह गया है। इसके अलावा बात हुई अन्य वैकेंसियों की भी कि लगभग सभी वैकेंसी फिल करने की कोशिश रहती थी और कुछ भी सरकार कंपनियों को तो प्राइवेट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था उन बुरे दिनों में। लेकिन अब अच्छे दिनों में कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है और प्राइवेट से कितने लोगों को रोजगार मिल पा रहा है इसका कोई आंकड़ा नहीं है, और कितने रुपए मिल पा रहे हैं इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। वहीं उसके अलावा आगे बात करी बैंकिंग के बारे में कि वो बुरे दिन थे जब एक सीनियर सिटीजन अपनी ज़िंदगी भर पैसा जमा करता था, 9-10 लाख रुपए जमा कर लेता था और उस 9-10 लाख रुपए को बैंक में डालता था, फिक्स डिपॉजिट करता था, और सीनियर सिटीजन के नाम पे बाकियों से 1% अतिरिक्त और बैंक के हिसाब से 8.5, 9, 9.5, 10% तक का ब्याज कुछ बैंक दे देते थे फिक्स डिपॉजिट में। और पैसों का इंश्योरेंस सिर्फ 1 लाख का था। इसके बावजूद बैंक डूबने का कभी डर नहीं था उस वक्त किसी भी सीनियर सिटीजन को या किसी भी शख्स को। तो 10 लाख रुपए में साल का 80,000, 85,000, 90,000 या 1 लाख तक का ब्याज कमाते थे और उनसे अपना हर महीने का खर्चा चला लेते थे सीनियर सिटीजन, जो भी छोटा मोटा खर्चा होता था। लेकिन अब जरा अच्छे दिन है तो अब उसी 10 लाख पे सीनियर सिटीजन को 5.5%, 6% की दर से ब्याज मिलेगा। तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन सीनियर सिटीजन की अपने फिक्स डिपॉजिट से होने वाली आमदनी कम हो गई है। इसके अलावा खैर एफडी पे तो आमदनी कम हुई है, ये तो सभी के लिए है। तो यहाँ पर भी एक अच्छे दिन और बुरे दिन का कंपैरिजन हुआ। इसके अलावा बात हुई कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, एक महंगाई भत्ता होता था बुरे दिनों में जो हर 6 महीने में बढ़ता ही था, लेकिन और 3%, 4%। सरकार का दिल बहुत बड़ा था घोटाले करने के बावजूद कि हर सरकारी कर्मचारी का डीए दिल खोल के बढ़ाती थी। लेकिन अब थोड़ा अच्छे दिन है तो अच्छे दिनों में सरकार का दिल उतना बड़ा नहीं रहा। बेशक घोटाले नहीं होते, बेशक टैक्स ज़्यादा लगता है, अब हर चीज़ पे टैक्स ज़्यादा है, सरकार की आमदनी भी पहले की सरकारों से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद 1.5 साल के लिए सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया जाता है, और जब बढ़ता है वो भी 1%, 2% की दर से, जो कि बुरे दिनों के मुकाबले अगर अच्छे दिनों की बात करें तो अच्छे दिनों में बुरे दिन से कम डीए बढ़ता है सरकारी कर्मचारियों का। उसी तरह हल पेंशन और पेंशनर की भी बात की जाती है, और कई मुद्दों पर बात की जाती है कि किस तरह से बुरे दिनों में सरकार 50 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद कर 71 में दे पा रही थी, लेकिन अच्छे दिनों में सरकार 34 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में दे पा रही है। तो ये कंपैरिजन हुआ, इसमें किसी भी सरकार को ब्लेम नहीं किया, लेकिन सिर्फ जो इसका टाइटल था कि वो बुरे दिन भी कितने अच्छे दिन थे, ये अच्छे दिन भी कितने बुरे दिन हैं, इससे सब कुछ साफ हो गया कि ये जो पोस्ट थी वो किन के लिए है और किन के खिलाफ है। हालांकि इसमें फैक्ट है, किसी के लिए और किसी के खिलाफ के बारे में इस तरह की पोस्ट में बात नहीं की जा सकती। खास करके अगर लोकल रेल के किराए की बात करें तो उसमें कहा गया कि एक वक्त था कि जब दिन बुरे होते थे तो रेल में 5 रुपये का भी टिकट था, 2 रुपये का भी टिकट था, प्लेटफार्म टिकट 2 रुपये का था, 5 रुपये का था। लेकिन अब थोड़ा अच्छे दिन आ गए हैं तो अच्छे दिन में प्लेटफार्म टिकट 100 रुपये का भी है, 50 का भी है, 10 का भी है। 10 का प्लेटफार्म टिकट लॉकडाउन से पहले तब कौन से प्लेटफार्म पर 10 का बचा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
लोकल का किराया 5-10 रुपये होता था, अब लोकल का किराया भी 3 गुना हो चुका है। तो इस तरह की बातें की गई उस पोस्ट में और बहुत से लोग उससे सहमत भी हैं, बेशक कोई किसी को भी वोट देता हो। तो ये राजनीतिक रूप से तो किसी के पक्ष में या खिलाफ नहीं है, इसमें सिर्फ फैक्ट है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब फैक्ट की बात आती है तो वो हमेशा सरकार के खिलाफ हो ही जाता है, जो मौजूदा पार्टी सरकार में है। क्योंकि मौजूदा पार्टी जो है, जो उनकी नीतियां हैं आम आदमियों के लिए कहीं ना कहीं पिछली सरकार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और टैक्स के मामले में भी बात की जाए, वो कह तो सकते हैं कि हमने इनकम टैक्स में छूट दी, लेकिन दूसरी तरह से कितना टैक्स के माध्यम से लूट लिया गया उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और नौकरियां, सरकारी नौकरियां पर तो भारत चलता है। सरकारी नौकरी और सब्सिडी, गैस की सब्सिडी खत्म हो गई और सरकारी नौकरी ना के बराबर बची हैं अगर डिफेंस सेक्टर को छोड़ दे तो। और यही कारण है कि लोगों की नाराज़गी है कि मन की बात मत करिए प्रधानमंत्री जी, बात करिए रोजगार की। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।